साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में काबा, ये लाइन सुनते ही दोस्तों नेहा सिंह की इंडी अलायंस को लगता है जैसे मानो कोई ऐसी चीज मिल गई कि बस सब कुछ हो जाएगा, खुद काम नहीं करेंगे, बस किसी लोक गायिका से एक लाइन गवा दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर खुद को लोक गायिका कहती हैं और धीरे धीरे राजनीतिक एजेंडा चलाने लगती हैं और उसके बाद वो जब सारी सीमाओं को लांघ जाती हैं तो उसके बाद वही होता है जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सारी होशियारी निकाल दी और कहां जाकर फंसी आप जानते हैं? वो फंसी हैं पहलगाम हमले के मामले में। एक ऐसे समय में दोस्तों जब युद्ध चल रहा था, उस समय ये लोक गायिका भारत के खिलाफ काम कर रही थी। यही आरोप है उन पर, हटा नहीं है। वो मोदी को गाली देते देते एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां उनको यही नहीं पता चला कि वो भारत के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में उनको करारी हार मिली है, बुरी तरह से फंस गई हैं। इनके इकोसिस्टम को लगता है ना दोस्तों कि हमारे साथ तो बड़े बड़े वकील हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, पैसा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कौन बिगाड़ लेगा। अब उनको असलियत समझ में आ रही है। मोदी को गाली देने वाली नेहा सिंह राठौर को अब जरा असलियत पता चलने वाली है दोस्तों। आखिर क्या है पूरी कहानी, वो देखना जरूरी है। बिहार चुनाव ही है तो ये भी समझना जरूरी है कि कैसे वो पहलगाम मामले में फंस गई हैं और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आज इसी को डिकोड करूंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं जरा नेहा सिंह के लिए ये पूछा जाए, बिहार में काबा पूछ रही थी ना, इस केस में काबा जरा पूछिए ना कमेंट करके, जरा उनसे सवाल करना जरूरी है। आपके कमेंट की तो प्रतीक्षा है ही दोस्तों। और देखिए, बिहार की बात हो तो छठ पूजा तो चर्चा में होगी ही दोस्तों, और छठ को लेकर ही हमने ये गीत तैयार किया है। गीतों की गायिकाओं की बात हो रही है तो एचबी मेलोडी पर ये जो हमने तैयार किया है छठ पूजा को लेकर दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आपके कमेंट की वहाँ भी प्रतीक्षा होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं पहले आपको टू विंडो दिखाता हूँ, आप टू विंडो देखिए, फिर मैं आपको जरा केस के बारे में भी बताता हूं। इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ। जानते हैं, मैडम पूरा नौटंकी करने लगी कि मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 519 रुपया है, जिसमें से 500 रुपया तबला वादक को देकर मैं कल नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। भीख मांगने लगी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अब सोचिए, कोई वकील के नाम पर भीख मांगने लगे और उसको वकील कौन सा मिला? टू विंडो में दिखा रहा हूं, सीधे कपिल सिब्बल मिले। भारत के सबसे महंगे वकीलों में वो मिले हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये गुट कैसे काम करता है, ये गैंग कैसे काम करता है। कोई फंसाता है, कोई नैरेटिव बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई झगड़ा लगाता है, और आखिर में तो पता है कि भैया बड़े बड़े वकील तो ऐसे ही हमको मिल जाएंगे। नेहा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने में दोस्तों कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं पहले आपको एक झलकियां दिखाता हूं फुल फ्रेम में, किस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने लोग गीत के नाम पर सिर्फ मोदी को गाली देने का काम किया है। मैं आपको पहले इनका वीडियो दिखाता हूं, फिर इनकी होशियारी भी आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। कहाँ गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइड लाइन किया जा सके। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? हिंदू और मुसलमान लड़वाएंगे, अब ये आएंगे। मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा रहे हैं पापा? आप तो एक कॉल से वॉर रुकवा रहे थे ना पापा। क्या हुआ? बोली क्यों नहीं निकल रही है आपकी? कैसे चौकीदार हैं आप? क्या हुआ साहब? आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है। ये लोकगीत के नाम पर क्या बकलोली चल रही है वही दिखा रहा हूं आपको, इसीलिए दिखाया। ये लोकगीत है, ये सब सुन करके लोकगीत भी शर्मिंदा हो जाए, बदनाम करके रख दिया। जो असल लोक गायिकाएं होंगी ना, वो सोचती होंगी कि यार ये लोक गायिकाएं तो फिर हम क्या है। मामला दोस्तों पहलगाम हमले के समय सोशल मीडिया पर पोस्ट का है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस जे के माहेश्वरी, जस्टिस विजय बिश्नोई, पिटिशनर अभय प्रताप सिंह नाम का एक शख्स, कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीधे नेहा सिंह को तगड़ा झटका लगा है। वो पहुंची थी कि मेरे खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगी हैं, देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लखनऊ के थाने में, उसको हटा दिया जाए। ये धाराएं क्यों लगी हैं? क्योंकि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के समय प्रधानमंत्री मोदी को, बिहार चुनाव को जोड़ करके हिंदू मुस्लिम की बात कहकर लोगों को भड़काने की साजिश रची थी। बहुत लंबा पोस्ट है दोस्तों, अभी इस पोस्ट के बारे में बताऊंगा। लंबा चौड़ा वीडियो भी है, अब इसको पढ़ने में ही 10 मिनट लग जाएगा। सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए इसमें हिंदू मुसलमान की भी बात कही गई है। मैं अभी आपको इस पे सुनाता हूं, लेकिन इसका असर क्या हुआ आप जानते हैं? इसका असर यह हुआ दोस्तों कि एक ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे किसी ने एक गोली चला दी, उधर से एक गोली, ऐसा नहीं, युद्ध ही चल रहा था। जब नई दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश हो रही थी, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही थी, उस समय की बात बता रहा हूं। ये मैडम नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में वायरल थी। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए पीटीआई प्रमोशन का, देखिए ना, इसके वीडियो पाकिस्तान में हर जगह वायरल थे। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में क्या लिखा है? दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रुथ एंड रीजन बिहाइंड द बेलगाम अटैक, saying that the Modi government will use this attack to gain votes in the Bihar election। एक और देखिए, सारे वीडियो वायरल हो रहे थे इसके। ये देखिए, दिस पेट्रियोटिक इंडियन गर्ल शोड मोदी जी अ मिरर टू द, ये जो अटैक हुआ था पहलगाम में, सारे लोग लिख रहे थे ये है असल, यही भारतीय है। पूरा मजा ले रहे थे भारत के खिलाफ साजिश रचने में, भारत को बदनाम करने में, अंतरराष्ट्रीय तौर पर अपने नैरेटिव को सेट करने में लगे थे। अब जाहिर है केस तो दर्ज होगा ही ना। केस दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कोई एफआईआर रद्द नहीं होगा, बोला जाओ और ट्रायल फेस करो। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना ही केस के मेरिट पर कोई राय देगी। इसमें यह कहा गया दोस्तों, जस्टिस जे के माहेश्वरी, जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि इस समय अदालत विद्रोह के आरोप, मतलब देशद्रोह जो बोलते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन हां, जब आरोप तय हो जाएगा तब अपनी दलीलें आप जरूर पेश कीजिएगा। नेहा सिंह के वकील कौन थे आपको जानना चाहिए। कपिल सिब्बल दोस्तों, खुद कपिल सिब्बल नेहा सिंह के लिए खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि भैया इतना बड़ा पोस्ट नहीं है कि देशद्रोह की धारा लग जाए। सिब्बल ने कहा, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, मैं बगावत के लिए ट्रायल नहीं हो सकती, कोई अपराध नहीं हुआ,
मैं कुछ धाराओं के खिलाफ चार्जशीट को खारिज करने की मांग कर रहा हूं, अन्य मामलों में ट्रायल का सामना करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला जब ये ट्रायल चलेगा ना तब आप बात कहिएगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पर युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा कि अगर इस समय नेहा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए पहले ट्रायल फेस कीजिए। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से पहले यह हाई कोर्ट भी गए। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे ही सन्नाटा नहीं है। नेहा सिंह की गायकी बंद हो गई है अभी। मैं तो देख रहा था कि कुछ तो शायद गा करके बताएंगी, लोक गायिका हैं वो तो हर कुछ गा गा के बताती हैं, फिल्मी गानों की पैरोडी बनाती हैं। हमें लगा कुछ तो बनाएंगी भाई, कुछ तो बताएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी याचिका को रद्द कर दिया था और उस खंडपीठ में जानिए जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी, जानते क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कि प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता है, पुलिस जांच की आवश्यकता है। जिस समय आपने ट्वीट किया था वो पहलगाम हमले के तुरंत बाद किया था। आपने आपत्तिजनक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, गृह मंत्री को निशाना बनाया और इसीलिए आप जाइए, जांच अधिकारी के सामने पेश होइए, उनको सहयोग कीजिए। लेकिन यह गैंग बहुत बड़ा है दोस्तों, बड़ा ताकतवर है। इनको बड़े बड़े वकील भी मिल जाते हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट में समय भी मिल जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझिए। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि नेहा सिंह को झटका लगा, खबर यह भी है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी समय भी मिल गया। आप जानते हैं दोस्तों, इनके खिलाफ, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाना में शिकायत की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभय प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की, फिर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें यह आरोप लगाया कि नेहा सिंह राठौर ने धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की बार बार कोशिश की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेहा सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 152, 253 और आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केस दर्ज किया। लेकिन जब बाद में इसकी गंभीरता का एहसास हुआ तब 152 और 159 यानी देशद्रोह से जुड़ी धाराएं दर्ज की गई। नेहा सिंह का आपको पोस्ट फिर से दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए इस पोस्ट को। क्या लिखा है? कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया, जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार की हालत को जानते हैं उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके। और एक लाइन में बीच से पढ़ता हूं, बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। आप जानते हैं ना दोस्तों, पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी, पैंट खुलवाए थे कि ये किस धर्म का है ये जानने के लिए। आप जानते हैं ना, सिंदूर मिटा दिया था, महिलाओं को छुआ नहीं। महिलाएं बोल रही थी हमको भी मार दो, बोला ना, जा मोदी से कहना। उस घटना को इस फर्जी लोक गायिका ने बदल दिया, हिंदू मुसलमान में कर दिया। आप भड़का रही हैं ये, आप समझिए। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि मोदी जी करा रहे हैं, ये सवाल उठा रही हैं। बिहार का चुनाव, आगे लिखती है इसी में, बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और सारे मुद्दे दबा दिए जाएंगे, आपको सतर्क रहना है, ये कहा था दोस्तों। और क्या क्या गालियां दी हैं ये तो मैंने आपको सुना ही दिया।
लेकिन इन लोगों की नौटंकी कैसे आगे बढ़ती है उसको भी तो समझिए। भाई इस लड़की ने कह दिया, एक FIR हुआ, तुरंत एक नौटंकी शुरू हो गई। मेरे पास तो 500 रुपया है, 592 रुपया है, 519 सॉरी, और 500 तबला वादक को देने जाऊंगी। मतलब आप नौटंकी देखिए। और अचानक से इनको पता चलता है कि कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े वकील मिल जाते हैं। हालांकि उस समय भी मैंने आपको कहा था कि लोगों ने तुरंत ताने कसने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पर यूजर ने तुरंत आतंकी अफजल और याकूब से जोड़ दिया। बोला आप अकेली नहीं हैं, इन लोगों को भी कपिल सिब्बल का ही साथ मिला था, उन्होंने ही पैरवी की थी श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ। 3 तलाक, CAA, धारा 370 सब में कपिल सिब्बल ही वकील थे, आपको भी मिलेंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा सिंह को आज एहसास हो रहा है कि आप चाहे कपिल सिब्बल को ले आइए या किसी को भी ले आइए, अगर न्याय के कटघरे में आप गलत हैं तो कभी ना कभी आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपको उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा। और मैं तो सोच रहा था दोस्तों कि शायद इसने कुछ कमेंट किया होगा। मैंने तो पूरा, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मैंने पूरा टाइमलाइन खंगाल लिया, कुछ मिला ही नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ मोदी जी को गाली देना। आज जब सुप्रीम कोर्ट से इनको कल इतना बड़ा झटका लगा है, पूरा सन्नाटा है हैंडल में, ट्विटर हैंडल में कुछ नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोग गीत के नाम पर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा चलाती हैं। अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं, मैं भी वीडियो बनाता हूं, आप भी बनाइए, वीडियो बनाइए। काहे का लोकगीत काहे बोलती हैं भाई? बिहार में काबा केवल होगा, लेकिन आपने पंजाब में काबा कभी नहीं पूछा, कर्नाटक में काबा कभी नहीं पूछा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है कभी नहीं पूछा, अभी बंगाल में बलात्कार के बाद ममता बनर्जी ने किस प्रकार का बयान दिया आपने देखा ना दोस्तों, कि लड़कियां रात को ना निकले, क्या क्या नहीं कहा गया। कभी पूछा इसने बंगाल में काबा? नहीं पूछती है, कहती खुद को लोक गायिका है और सिर्फ मोदी के खिलाफ जहर उगलना यही एकमात्र काम है। अब आप ही बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो झटका लगा है उससे आप कितने सहमत हैं? आप इसे सही मानते हैं, नहीं मानते हैं? इन पर जो धाराएं लगाई गई हैं देशद्रोह की, वो उचित है? आपके जो भी राय हैं कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, बोलिएगा इनको काबा, यही कमेंट कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर छठ पूजा को लेकर जो गीत मैंने तैयार किया है ज़रूर देखिए अभी के अभी, और मैंने कमेंट में पिंड किया है, तुरंत क्लिक कीजिए, सुनिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।